मोहम्मदी में माशाअल्लाह हम आए हैं। अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। हाँ, ये सबसे पहले मैंने वो कारी तैयब साहब की, कहा है वो बच्चा, हाँ, इनकी किरात को सुना। इनको नहीं मालूम होगा, मैंने किरात सुनी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह सुनी। और आपकी किरात सुनने के लिए मेरे चाय भी अंदर कमरे में नहीं, बाहर के कमरे में भी, इतनी प्यारी किरात आपने पढ़ी। अल्लाह इस बच्चे के पढ़ने को कबूल फरमाए। और हमारे कारी वसी साहब ने फिर जो नाते पाक पढ़े, माशाअल्लाह, अल्लाह ने जैसी सेहत दी है वैसे अल्लाह ने अदा भी अता फरमाई है। और फिर उनके बाद में कारी जुबैर साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। और मेरे प्यारे बेटे हज़रत मौलाना आरिफ भाजी साहब जो अभी आपके सामने थे, शेखुल हदीस मदरसा फैज़ सुलेमानी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज में थोड़ी देर में बहुत कुछ बातें कही। मैं चाहता था मौलाना कुतुबुल्लाह साहब भी कुछ बातें करें, क्योंकि जब मैं ये जवानों को देखता हूँ ना, क्योंकि किसी ज़माने में हमारे पास पढ़ते थे, जब इन जवानों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ एक्सप्रेस गाड़ी आगे होना चाहिए, मेरे जैसे लोकल को पीछे कर देना चाहिए। अब बूढ़ा हो गया भाई, मैं बूढ़ा हो गया। अब ये मौलाना, क्या नाम आपका, शादी हुई आपकी, हो गई, इतने शेर शायरी कर रहे थे, बीवी को भी ऐसा ही बोलते हो? हम मेरे को बुलाने के लिए नहीं तो कितने शेर शायरी कर दी है। खैर शादी तो हुई है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। समझती, उर्दू समझती है वो, बहुत अच्छा। तो शेर सुनाते हो? नहीं, सुनाया करो ना भाई, अल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए। खैर माशाल्लाह, मैंने देखा है कि ये मजमा जो है ना बहुत प्यारा मजमा है। कहाँ है हमारे सुहेल भाई? हाँ, बहुत प्यारा मजमा है, मगर बड़ा कंजूस मजमा है। मजमा बहुत प्यारा है, आप सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन मजमा बड़ा कंजूस। क्यों कंजूस है मालूम? वो कारी तैयब साहब ने इतने अच्छे अंदाज में पढ़ा। मैं अगर कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा कि ये पूरा मजमा जो बैठा है ना, हम में से कोई भी कारी तैयब साहब की तरह नहीं पढ़ सकता। जो अंदाज में उन्होंने पढ़ा, जो तरन्नुम, जो तलफ़ुज़, जो प्रोनाउंसिएशन, जो औकाफ की रियायत और जो सांस उनके पास है, हम में से कोई नहीं पढ़ सकता। मैं सही कहता हूँ, ये तो हम यहाँ मस्जिद मोहम्मदी ये कापोदरा के करीब करीब हम जमा है, वरना यही कारी तैयब साहब अगर मेरे साथ में सूरत के स्टेज पर होते, या बड़ौदा में होते, या अहमदाबाद में होते, एक धूम मचा होता। जिस अंदाज में उन्होंने पढ़ा, कहीं से 500, कहीं से 1000, कहीं से 1500, लेकिन आप लोग बड़े कंजूस है माशाअल्लाह। अच्छा चलो, नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं, अल्लाह आपके जान में बरकत अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए। लेकिन कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल सकते थे ना, सुभान अल्लाह बोलने में भी कंजूस। अरे आपको कोई चीज अच्छी लगे, आप प्यार से सुभान अल्लाह कहो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई प्यार से सुभान अल्लाह कहता है, उसके कहने में देर होती है, उससे पहले अल्लाह जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा देता है। बोलो सुभान। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। तो आपको जन्नत के दरख्त की जरूरत, जन्नत में जाने की जरूरत काय को सुभान अल्लाह भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं, अल्लाह अकबर भी नहीं। ये कारी तैयब साहब पढ़ लिए, कारी जुबैर साहब पढ़ लिए, कारी वसी साहब पढ़ लिए, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना, बोलोगे ना, साथ में बोलोगे ना? नहीं बोलो ना, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। शायद ये मस्जिद मोहम्मदी में पहली मरतबा मेरा आना हुआ है, तो पहली मर्तबा आवे तो दिल थोड़ा डगमगाता है, थोड़ा। कोई टेंशन तो नहीं ना आपको? नहीं, आप लोग मेरे से नाराज भी तो नहीं ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकोगे। अब सुनते जाओ, जो सुनाता जाओ। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारो, देखो हम जब आए हैं और बहुत प्यारे महीने में आए हैं, ये महीना जुल्हिज्जा, बोलो ये महीना जुल्हिज्जा, इसमें पहली जिल्हिज्जा से 9 जिल्हिज्जा यानी 9 दिन अगर कोई रोजा रखे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर रोजे पर 1 साल रोजे का सवाब अता हो जाएगा। यानी 9 रोजे रखे, 9 साल रोजे रखने का सवाब मिलेगा। चलो हम रोजा रखे नहीं रखे, लेकिन इस वक्त हम जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं, ये इबादत है। बोलो ये इबादत। और पहली जिल्हिज्जा से 9 जिल्हिज्जा की रातों में जो इबादत में मशगूल होगा, हमारे नबी ने फरमाया
खुश हो जा, शबे कदर का सवाब लेकर चला जाएगा। तो अल्लाह हम सबको शबे कदर का सवाब आता फरमावे, बोलो आमीन। बहुत बहुत प्यारे दिन, बहुत प्यारी रातें मेरे प्यारों। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं लूँगा आपका, 3 बातें करेंगे और चलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह की कसम खाता हूँ, ये उलमा बहुत सारे बैठे, इन सब उलमा के बीच में कसम खाता हूँ कि जो 3 बातों पर मैं आ रहा हूँ, अगर हमने अमल किया, मैंने, आपने, हम सब ने अमल किया, आज मस्जिद मोहम्मदी में जमा है, क़यामत में इंशाअल्लाह दरबार मोहम्मदी में जमा होंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे जरा, माशाअल्लाह। दरबार मोहम्मदी में जमा होंगे, बोलो ना इंशाअल्लाह। कितनी बातों पे अमल करना? नहीं, साथ में बोलो, कितनी बातों पे अमल करना? 3। अब हिम्मत रखे, हाँ, बीवी का डर यहाँ न लाने, घर में न बोले, बाहर भी न बोले, ऐसा न करे, हिम्मत से बोले कितनी बातों पे अमल करना है? 3। हम मस्जिद मोहम्मदी में जमा है, आमीन कहो। कल क़यामत में खुश खुश दरबार मोहम्मदी में जमा होंगे, ऐसे जमा होंगे कि प्यारे नबी कहते होंगे, आजा आजा, मैं तेरा नबी बन गया, तू मेरा उम्मती बन गया। सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह। करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बातों पे अमल करना है? 3 बातें, जिसमें सबसे पहली बात है, पूरा मजमा यकीन बना ले, करने धरने वाला, साथ में बोले करने धरने वाला अल्लाह। मेरे प्यारों, ये मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, 30 साल से बयान करता हूँ। कितने साल? 30 साल हो गए। वो अलग बात है कि कुर्सी आज मिली यहाँ पे, 30 साल हो गए। लेकिन अगर मैं ये सोच कर आऊँ, हाँ 30 साल हो गए, हाँ मस्जिद मोहम्मदी में बयान करना हो जाएगा, बयान हो जाएगा। मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ा कमीना कोई नहीं होगा। 30 साल हो जाए कि 50 साल हो जाए, बयान कराने वाला अल्लाह होता है। अगर वो अल्लाह ये जबान को बंद कर दे, ये दोनों होठों को चिपका दे, बताओ कोई ताकत है जो हमें बयान करवा सके, जो हमारे पास कोई बुलवा सके? नहीं मेरे प्यारों। इसलिए हर काम से पहले, हर काम, आप सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, हर काम से पहले सोचो मेरा अल्लाह करवाने वाला। बोलो, जो कुछ हुआ किसने किया? अल्लाह। हो रहा है, बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। आइंदा क्या होगा मेरे आपको नहीं मालूम, लेकिन करने धरने वाला कौन? अल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमानों जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। अर्शो फर्श का बनाने वाला कौन? बोलो ना अल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये रात को दिन में, दिन को रात में, बोलो कौन करता? अल्लाह। और ये दिन रात, और बोलो रात दिन, ये बहुत पहले से होता है। कितने अंबिया किराम आ गए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कितने औलियाए किराम आ गए, और कितने कारून और कितने फिरौन और कितने मालदार और कितने गरीब आ गए, मगर पूरा मजमा कसम खाकर बोले रात दिन का निजाम कभी बदला? हम भी है तो भी रात दिन का वही निज़ाम है, हम मर जाएंगे तो भी रात दिन का वही निज़ाम है। इसीलिए एक बात समझ लो, अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया, अरे मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, रात का अंधेरा देख ले, दिन का उजाला देख ले। दिन आया रात गई, रात आई दिन गया, इसी को देख ले, गौर से देख ले, इसी में तुझे अल्लाह नजर आ जाएगा। बोलो न करने धरने वाला कौन? और इसी को अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, पारा नंबर 15, बोलो पारा नंबर 15, सूरे बनी इसराइल। अल्लाह ने फरमाया, वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा दूर जाने की जरूरत नहीं, रात आ गई, अंधेरा आ गया, और फिर उसके बाद में दिन आ गया, उजाला आ गया। अल्लाह फरमाते, रात के अंधेरे को देख ले, दिन के उजाले को देख ले, मेरा बंदा उसी में तुझे अल्लाह नजर आ जाएगा। बोलो ना करने कौन? आपने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हजरत जुनैद बगदादी।
हाँ क्यों 4-5 नहीं सुने? भाई हाँ बोलो या ना बोलो, मैं कहा तुम्हारा निकाह कबूल करवा रहा हूँ, सीधा सीधा बोलो ना। हाँ सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, पॉइंट पे आ जाओ ना। बोलो ना हजरत दादी ने फरमाया आए क्यों? हज में जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है? पैसा नहीं है, फिक्र मत करो, अल्लाह ने गरीब पर हज को फर्ज किया भी नहीं। बोलो ना हज किस पर फर्ज है? अमीरों, अमीरों पर हज फर्ज है। पूरी जिंदगी गरीब गरीब रहा, बताओ उसके ऊपर हज फर्ज होगा? नहीं होगा। हाँ लेकिन इतना जरूर होगा कि कयामत में अल्लाह उस गरीब को बुलाएंगे और कहेंगे ओ मेरा बंदा बहुत हज करके आया, 10-12 हज करके आया। और कहेगा अल्लाह क्यों ये मजाक हो रही है अल्लाह, मैं तो गरीब था अल्लाह, मैं कभी नहीं गया हज में नहीं गया। कहा याद कर हर हज के मौसम में तू नियत करता था, उस नियत पर मैं तेरे नामा अमल में एक हज का सवाब लिख दिया करता था। तो गरीब के ऊपर हज फर्ज है, अमीरों के ऊपर वो भी जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। बोलो ना जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, गरीब के ऊपर हज फर्ज है नहीं। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने उन लोगों पर हज फर्ज किया है जिनके पास ज़ादो राहिला का इंतजाम होगा, जिनके पास आने जाने का खर्च होगा, जिनके पास मक्का रहने का खर्च होगा, जिनके पास खाने पीने का खर्च होगा। बाकी गरीब के ऊपर पूरा मजमा बोले हज फर्ज है। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने वो 20-22 साल का जवान यहाँ से यहाँ तक कपड़ा पहना था, कहा जा बेटा जा आराम से नमाज वमाज पढ़, बाकी तेरे ऊपर हज फर्ज नहीं। कहने लगा हजरत ये मसला तो मेरे को भी मालूम है। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा फिर आया क्यों यहाँ पर? तो कहा कुछ बंदोबस्त कर दो ना। हजरत जुनैद बगदादी का बहुत प्यारा जुमला था, वाह फकीर फकीर के दरवाजे पर आया है, मैं फकीर फकीर के दरवाजे पर आया है। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी ने जब ये कहा ना कि मेरे पास कुछ नहीं, जाओ अपना इंतजाम करो, तो रोने लगा, बहुत रोया बहुत रोया। और रोते रोते उसने एक जुमला कहा, वो जवान ने हजरत कुछ इंतजाम कर दो ना, काबे को देख लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हम पूरा दिन गुजर जाता है, कभी काबे को याद किया हमने? याद किया हमने काबे को? काबे को देख लूंगा। हजरत कुछ इंतजाम कर दो ना, मुल्तजम से चिमट कर मांगूंगा। हजरत कुछ इंतजाम कर दो ना, हजर अस्वद को छूम लूंगा। हजरत कुछ इंतजाम कर दो ना, जमजम के कुएं को देख लूंगा। उस जमाने में जमजम का कुआं खुला हुआ था, जमजम के कुएं को देख लूंगा, पानी पी लूंगा। और फिर रोकर उसने कहा हजरत कुछ इंतजाम कर दो ना, मदीना जाकर मेरे नबी को सलाम कर लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में भी आंसू, वो जवान भी रो रहा। हजरत जुनैद बगदादी ने ऐसा लंबा जुब्बा पहना था, लंबा जुब्बा पहना था, यूं जेब में यूं हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। एक सिक्का, वो भी बहुत पुराना सिक्का लगता था, जंगमंग खाया हुआ सिक्का। कहा ले बेटा जा हज को चला जा। बोलो सुभान अल्लाह। वो भी उठ के जाने लगा। हम होवे तो जावे, अरे बोलो ना हम होवे। अब यहाँ मजमे में से कोई बोले मेरे को कारी अहमद अली मेरे को हज में जाना है और कम से कम हज कमेटी में 4 लाख रुपया खर्च होता है, मैं उसको जेब में से 50 रुपया दूं, जा। क्या बोलेगा वो? उसमें और 50 दे के बोलेगा जा तू भी जा, नहीं तेरे अब्बा को भी ले जा।
सीधी बात है भाई, 4 लाख का मैं तुमको बजट बता रहा हूँ, आप 50 रुपया दे रहे हो तो सामने वाला 50 और मिलाएगा कि तू अकेला मत जा, तेरे भाई और तेरे अब्बा को भी लेके जाना है। लेकिन वो जमाना था, हज़रत जुनैद बगदादी ने कह दिया जा हज को चला जा। वो जवान ने कोई सवाल नहीं किया, वो सिक्का लिया और लेकर चला गया कभी ये गली में वो गली में, और उसका दिल अंदर से कहता है मुझे हज में जाना है, बोलो सुभान अल्लाह, मुझे हज में जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा करता कराता जैसे वो एक गली, एक दूर की गली में जैसे एंटर हुआ ना, दूर उसने देखा बहुत सारे मर्द और औरतें और बच्चे और उनकी सवारियां और उनका खाना, उस जमाने में केरोसिन भी लेके जाने का और अनाज भी लेके जाने का और कपड़े भी लेके जाने का, और बड़े बड़े ऐसे टोकरे बनाए जाते, बड़े बड़े ठेले बनाए जाते कि जैसे अंदर गली में एंटर हुआ सबने कहा ओ जवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें हमारे साथ हज में आना है, आ जाओ। ये जवान वहां जाके खड़ा हो गया, कहा मेरे पास कुछ नहीं है, कहा हज में जाने का, कहा कुछ नहीं है, कहा वो एक सिक्का है बाकी मेरे पास, कहा सिक्के को रहने दे, तेरा तो नसीबा जाग गया, बोलो सुभान। तो कहा लेकिन हुआ क्या? देखो वहां जनाजा रखा हुआ है, एक जनाजा रखा हुआ था, कहा बगदाद का सबसे बड़े अमीर का इंतकाल हुआ है और उसका आगे पीछे कोई नहीं है। हमने जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी, लेकिन उसने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे की नमाज के बाद जो ये गली में पहले आए मेरा सारा माल उसके हवाले कर देना। तो कहा सिर्फ तेरे पास ये कपड़े का मामला नहीं है, कितने ज्यादा एहराम है उसके सवारियां तो देख, कितने सारे ऊंट है, उसके पास जायदाद है, उसके पास जमीन है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास जेवरात है, उसके पास पैसा है, उसके पास बाग है, उसके पास खेत है। पूरे मजमे ने कहा मुबारक हो, एक जवान तू दाखिल हुआ तो गरीब था, यहाँ पहुंचते पहुंचते अल्लाह ने तुझे बगदाद का अमीर बना दिया, बोलो। वो जवान रोने लगा, कहने लगा मेरे को एक सवारी दे दो, मैं गुसल करके आता, मेरे को सवारी दे दो, एहराम दे दो, मैं आपके साथ हज में चलूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। वो कैसा जमाना था जब सब हज के लिए चले और एक आवाज आई, बोलो ना, एक आवाज पूरे उसमें आवाज आ गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक आवाज आई और वो जवान भी क्या प्यार से अल्लाह तेरे दरवाजे पर आ रहा, अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर आ रहा, अल्लाह तूने मेरा इंतजाम कर दिया। अब सुनना, वो जो पूरा काफिला था ना, वो काफिला कहते हैं, काफिले वाले कहते हैं हमने मक्के में सबको तवाफ करते हुए देखा मगर इस जवान की तरह तवाफ करते हुए किसी को नहीं देखा। कहा न ये खाने में इसको कोई मजा, न पीने में कोई मजा, बस हज के अरकान अदा किए जा रहा। और सारे काफिले वाले कहते जब हम मदीना पहुंचे हमने रात दिन इसको तलाश किया, जब भी देखते तो नबी के रोज़े मुबारक पर रोता हुआ नजर आया। क्या हज हुआ होगा। खैर हज का जमाना मुकम्मल हो गया। अब उस जमाने में आदत थी कि जिस जगह से गए हैं वापस आकर वही जगह पर सब साथी जमा होते। आज भी जो लोग हज का ग्रुप लेके जाते आखिर में जब रिटर्न में आते तो बम्बई एयरपोर्ट पर या अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब जमा होते, एक दूसरे के गले लगते, माफी तलाफी होती, बोलो होती ना होती होती। लेकिन माफी तलाफी भी ऐसी होनी चाहिए जैसे मौलाना आरिफ साहब ने फरमाया आपने। बाकी आजकल हमारी माफी तलाफी ऐसा लगता है वो माफी पे अब 100 माफी की जरूरत है। उम्रे में जाने का हाँ भाई मैं उम्रे पे जा रहा हूँ माफ करना, हाँ ठीक है अस्सलाम वालेकुम। उसका 10,000 बाकी है वो मजाक हो रहा है। लेकिन जो भी आके ये जवान का गले लगता इतना रोता बल्कि सारे काफिला वालों ने मिलकर कहा ए जवान हम कसम खाकर कहते हैं हमारा हज कबूल नहीं
होता, लेकिन तेरी वजह से अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। सब जब जाने लगे तो सबने उसको कहा ये जमीन तेरी, ये कारोबार तेरा, ये प्रॉपर्टी तेरी, ये जेवरात तेरे, ये सवारियां तेरी, वो खेत तेरा, वो बाग तेरा, इतने सारे जानवर और इतने सारे वो दस्तावेज। तो जवान कहने लगा ना मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही इतने कपड़े पहन कर आया था, मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं है, हाँ मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो सामने जो लोग थे ना वो कहने लगे हमको भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो शरीयत है, जिसका जो है वो लेकर जावे, हम अपना सामान लेकर जावे, तुम अपना सामान लेकर जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। सच बताओ अगर वहां बगदाद में हम लोग होते तो इतनी बड़ी मुलाकात ठीक है, कोई बात नहीं, सब छोड़ के जाना, तेरा कुछ भी नहीं, सब अल्लाह तेरे को जज़ाए खैर अता फरमाए। होता नहीं होता, लेकिन वो जमाने के लोग कितने पाबंद हो गए ना। हम किसी की जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जेवरात, जानवरों पर, बागों पर, खेतों पर हमारा कोई हक नहीं, हमने अपना माल अलग किया तो अपना माल लेकर। अब ये जवान सारी जानवरों को और सब लेके दस्तावेज को लेके चलने लगा, सोचने लगा ये सब हुआ तो हजरत जुनैद बगदादी की वजह से। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी की कहा चलो जाके उन्हीं को सब दे दूं, मैं उन्हीं को दे दूं। अब वो गया सीधे दरवाजे को जाकर खिटखिटा, और अल्लाह का करना दरवाजा भी हजरत जुनैद बगदादी ने खोला। और अल्लाह के वली वो होता है कलंदर हरचे गोयद दीदा गोयद। फारसी में कहा जाता अल्लाह का वली जब बोलता है ना डंके की चोट पर बोलता। हजरत जुनैद बगदादी ने दरवाजा खोला, आजा आजा, और हजरत जुनैद बगदादी की जुबान मुबारक से निकला, ए मेरा जवान आजा, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तुझे हज मबरूर अता फरमा दिया, अल्लाह ने तुझे साये मशकूर अता फरमा दिया, और तेरी वजह से अल्लाह ने सबके गुनाहों को माफ कर दिया। आजा आजा। और हजरत जुनैद बगदादी ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए कहा खजूर पानी तो लाए होंगे ना मेरे लिए। भाई ये तो हमको भी तड़प रहती है कि खजूर मिल जाए, हाँ कि नहीं, हाँ या नहीं, जमजम का पानी मिल जाए। आपको मालूम है ना हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु, जिन्होंने 18 साल तक मदीने में हुजूर के रोज़े मुबारक यानी कब्र मुबारक के सामने 18 साल तक बुखारी का सबक पढ़ाया, लेकिन जब यहाँ आए हिंदुस्तान आए हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और किसी ने आकर उनको एक खजूर दी, एक खजूर दी, कहा हजरत उम्रे में गया था खजूर लेकर आया। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी कभी गाल पे रखे, कभी पेशानी पे रखे, कभी उसको बोसा देवे, कभी फिर ये गाल पे रखे, कभी अपने सीने से लगावे। तो किसी ने कहा हजरत क्यों ऐसा करो? कहा मदीना मदीना मेरे नबी के इलाके की खजूर है। तो कहा ना ना ना, ये मदीने के मार्केट में मिली है, बाकी ये असल खजूर यमन में पैदा होती है, मदीने की मार्केट में मिलती है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया कहीं भी पैदा होती हो, मदीने की हवा तो इस पर लगी है ना, मदीने की हवा तो इस पर लगी है ना मेरे प्यारों। ये वो लोग थे। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा खजूर पानी तो लाए होंगे ना? तो वो जवान ने कहा खजूर पानी तो लाया हूँ, बाहर आओ हजरत, बाहर आओ, देखो कैसी दुनिया लाया। कहा क्या दुनिया? तो जवान ने पूरी दास्तान सुना दी और कहा हजरत मेरा कुछ भी नहीं, ये बाहर जितनी सवारियां दिखती है, जितनी जमीनें, जितना कारोबार, जितने बाग, जितने खेत, ये सारे चमड़े के दस्तावेज हजरत सब आपका है। मैं उस जगह पे होता सब कबूल कर लेता, है ना। हजरत जुनैद बगदादी ने क्या जवाब दिया मालूम? पूरा चेहरे का रंग, एक तो हजरत जुनैद बगदादी गोरे गोरे थे, चेहरा बिल्कुल नूर वाला चेहरा था, पूरा चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया, और क्या फरमाया? उठ जा जवान, उठ, यहाँ से निकल जा, निकल जा, तेरा खजूर भी ले जा, पानी भी ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चला जा, चला जा। और हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तुझे मालूम है जिस दुनिया को 40 साल से ठोकर मार रहा हो, जिस दुनिया से 40 साल से नफरत करता हो, वो दुनिया तू मेरे घर पर लेकर आ गया, चला जा यहाँ से, चला जा। ओ जवान घबराया कि हजरत माफ कर। कहा कोई माफी नहीं, वो दुनिया मरदूद मलऊन दुनिया जो जिसको मैं 40 साल से अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया, वो दुनिया तू मेरे पास लेकर आया, चला जा यहाँ से। वो जवान ने बहुत माफी मांगी, लेकिन जब वो दूर जाने लगा ना तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा इधर आओ। तो आया, कहा हजरत गलती हो गई, माफ कर दो। कहा माफी बाद में, मैंने जो सिक्का दिया था वापस करो।
क्या वापस करो? तो वो जवान कहने लगा, हजरत सिक्के के पीछे पड़े हो, बाहर पूरी दुनिया लगा के रखा हो, आप वो सिक्के के पीछे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप वो सिक्के के पीछे पड़े हो, मैं पूरी दुनिया कहा कोई सवाल जवाब नहीं, सिक्का मुझे दे दे। वो हजरत के पांव पकड़ा, हजरत क्या है? मैं दे रहा हूँ, निकाल कर दे दिया, सिक्का दे दिया। कहा हजरत क्या है? क्या? कहा तुझे क्या मालूम ये सिक्का कब से इस्तेमाल हो रहा है? तू 23वें नंबर का है जो ये सिक्के से हज पढ़ के वापस आया है। कौन से नंबर का है? अब सुनना, अब पॉइंट पर आ रहा हूँ। ये तो 23वां नंबर है तेरा जो ये सिक्के से हज पढ़ के वापस आया है। तो वो जो था ना कहने लगा, हजरत अब मुझे कुछ मत दो, ये सिक्का वापस दे दो। हजरत ये सिक्का वापस दे दो, क्योंकि ये सिक्के से मुझसे पहले 22 लोगों ने हज पढ़ा, मैं 23वां जो हज पढ़ के आया, ये सिक्का मुझे दे दो। अब सुनना, जो कमाल की बात जो मुझे बताना ना, हजरत ने कहा तू क्या समझ रहा है? ये तो गुस्से में थे, पर मैं क्या समझ, सिक्के में कमाल है। यूं सिक्का लिया और उठा के फेंक दिया। अब वो जमाना कैसा था, वो जंगल वंगल का जमाना था, उठा कर सिक्का फेंक दिया। कहा हजरत आपने फेंक दिया, सिक्का फेंक दिया? तो कहा तू क्या समझा, वो सिक्के में कमाल ना? कहा वो तो वक्त था, मैंने तुझे सिक्का दे दिया। अरे चाहता तो मेरा रुमाल तुझे दे देता, अरे चाहता तो मैं मेरा जूता तुझे दे देता, अरे चाहता तो मैं मेरा इमामा या टोपी तुझे दे देता। तूने क्या समझा, सिक्के में कमाल है, मेरे कपड़े में कमाल है, मेरी टोपी और इमामे में कमाल है? अरे क्या तूने समझा, मेरे जूते में कमाल है? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह की कसम ये सिक्के में कोई कमाल नहीं है, कमाल ये इस दिल का है जिस दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा क्षमा है कि 40 साल गुजर गए, मैंने न कभी कोई गुनाह किया, न कभी नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम किया। बोलो सुभान अल्लाह। कहा काश, हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, काश तो मेरे दिल को फाड़ कर देखा होता, दिल को चीर कर देखा होता, इसमें कुछ नहीं मिलता, मिलता तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नजर आता, और मोहब्बत मिलती तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत नजर आती। का कमाल इसका है, कमाल सिक्के का नहीं है। कहा वो तो तुझे जूता देता तो भी तू हज करके आ जाता, अरे अपनी टोपी देता तो भी हज करके आ जाता। कमाल सिक्के का, बोलो टोपी का, इमामे का, कपड़े का, जूते का नहीं, पूरा मजमा बोले कमाल किसका है? जो दिल में उछल रहा है ला इलाहा। तौहीद करने धरने वाला कौन? और कभी हमारे मुस्तफा को मैंने नाराज, तो वही कलमा तो हमारे पास भी है, हाँ या नहीं? बोलो ना, है ना हमारे पास? तो यकीन है अल्लाह पर। बोलो करने धरने वाला कौन? नहीं, साथ में बोलो ना, अल्लाह से डर लगता आपको? अबे पहली मर्तबा आया, मेरे को भी पूछने में जरा बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछ लेता हूँ। बोलो ना, आपको अल्लाह से डर लगता? कौन कौन? मैं भी हाथ ऊपर करूं ना, हम सब अल्लाह से डरते ना, डरते ना, और डरना भी, साथ में बोलो ना, अल्लाह से डरना भी। तो अल्लाह खुद फरमाते, अल्लाह खुद फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, और पूरे कुरान में अल्लाह ने 35 मर्तबा फरमाया मुझसे डर। कितनी मर्तबा? 35 टाइम्स अल्लाह कहते मुझसे डर, ओ मेरा बंदा मुझसे डर। तो एक सवाल होता है, अल्लाह आपसे डरे, क्या मिलेगा? क्या? अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मुझसे डर तो सही, तुझे 2-2 जन्नत बगैर हिसाब किताब के अता कर दूंगा। कितनी जन्नत दे दूंगा? 2-2 जन्नत दूंगा। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो सूरह रहमान तो याद होगी ना? अरे हाँ या ना? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे डर जाओ, अल्लाह फरमाता मैं 2-2 जन्नतें अता करूंगा। तो मेरे प्यारों, ला इलाहा करने धरने वाला कौन? साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? सही में भाई, हम लोग जो हंसते हैं ना, हाँ बोलो ना, हंसते हैं ना, नहीं हंसते? उससे पहले हमारे ये होठ परमिशन मांगते। हंसे, अल्लाह कहता हाँ तो हंस लेता है, ये कुरान में लिखा है। रोते हैं ना, आंसू निकलते ना,
परमिशन मांगते, निकले, अल्लाह कहते निकल जा। ये अभी हवा चली थी ना, हवा चली थी, आपने देखा दरख्त के पत्ते गिरे, कोई पत्ता गिरा नहीं। पहले अल्लाह से पूछा, अल्लाह गिरो? अल्लाह ने कहा गिर जा, तो गिर गया। मेरे दोस्तों, पत्ता भी बगैर इजाज़त अल्लाह के गिर नहीं सकता। बगैर अल्लाह की मर्जी के हम हंस नहीं सकते, बगैर अल्लाह की मर्जी के हम रो नहीं सकते। और ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई है? नहीं, साथ में बोलो ना, कहाँ पर लिखी हुई? पढ़ो, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। पारा नंबर 27। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमें हंसाने वाला कौन? आवाज से बोलो, हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह। वमा तस्कुतु मिन वरक़ा इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाते कोई पत्ता दरख्त से न गिरेगा जब तक मेरी मर्जी न होगी। पूरा मजमा बोले, न करने डरने वाला कौन? किससे डरने का? डरते हम लोग अल्लाह से? हाँ या ना? सब डरते ना अल्लाह से। और मैंने अभी कहा डरेंगे तो कितनी जन्नत मिलेगी। हाँ, जन्नत में तो मजा ही मजा ना। जाना है? वसी कैसे लोगों के बीच में बिठाया? ओ सुहेल, कैसे लोगों के बीच में बिठाया? मैंने जन्नत के बारे में पूछा, जाना है? तो कहते हाँ। अरे हमारे सूरत में आओ, एक बार सिर्फ पूछूं जन्नत में जाना, यूं हाथ ऊपर कर देगा, जाना जाना जाना। ये तो सब बगैर मुड़ वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। जाना जन्नत में जाना? अब तो दोनों हाथ ऊपर करो ना, जाना ना जन्नत में जाना। हाँ, जन्नत में मजा ही मजा। हाँ मौना, कोई टेंशन नहीं बीवी का। औरतें भी सुन रही है? मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी इधर है, होगा जो होगा। मौना, तुम्हारी बीवी आई है, सुन रही है? तो तेरे को भी मजा, मेरे को भी मजा है। बाकी ये जाने, बाकी जन्नत में कारी वसी आपकी तो नहीं आई ना? है ना? है, एक ही है भाई। जन्नत में बहुत मजे, सही में मालूम है। जन्नत में हम जाएंगे ना, बोलो ना, जाएंगे इंशाअल्लाह। हम जन्नत में कुछ मांगेंगे, अल्लाह ये दे देना, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे? मांगता क्यों है? तो हम कहेंगे अल्लाह जन्नत में तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा जन्नत है, यहाँ तो मांगेगा तो भी दूंगा, सोचता जाएगा तो भी अता कर दूंगा। मांगने की जरूरत है, हाँ मांगा दे दूंगा, बाकी आइंदा मांगना मांगना नहीं। तू सोचता जाएगा, मैं देता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। ओ हजरत अबू अय्यूब अंसारी, नाम सुना आपने? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा हमारे नबी जन्नत का जिक्र कर रहे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी आए, कहा अल्लाह के रसूल जन्नत में जो मांगेंगे मिलेगा। हमारे नबी ने फरमाया मांगना नहीं है, सोचता जाएगा, मिलता जाएगा। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा मुझे घोड़ा चाहिए, क्योंकि उनको घोड़े का शौक। आजकल लोगों को गाड़ी का शौक, देखा होगा कैसी गाड़ी बदलते, BMW भी आती, मर्सिडीज भी आती है, ऑडी भी आती है। अल्लाह सबको बरकत देवे, बोलो आमीन। हमको गाड़ियों का शौक है। उस जमाने में घोड़े का, अरबी घोड़ा बड़ा मजबूत होता, तो हाँ मुझे घोड़ा चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू अय्यूब तुझे घोड़ा चाहिए? अरे यहाँ का जो घोड़ा होता है उसके बदन पर पसीना भी आता है, अरे उसको काटो तो बदन से खून निकलता है, अरे वो पाखाना भी करता है, पेशाब भी करता है, अरे उसके दाना पानी का इंतजाम करना होता है। कहा अबू अय्यूब जन्नत में जो तेरा घोड़ा होगा वो जाफरान और मुश्क का बना हुआ होगा, उसके बदन से नूर ही नूर निकलता होगा, और उसे खाना दाना पानी का कोई इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के घोड़े को तू लेके दौड़ता है, अरे वो घोड़ा तुझे जन्नतों में लेके उड़ता उड़ता रहेगा। मेरे प्यारो, जन्नत में जो मांगोगे बोलो वो भी, और जो ये मैं नहीं कहता, किसमें लिखा? पढ़ो मेरे साथ में, अगर याद हो तो पढ़ो। पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा, पढ़ो ना, वलकुम फीहा। नहीं पढ़ रहे हो मेरे साथ में? तो उलमा तो बेचारे पढ़ ही रहे हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ नहीं पढ़ रहे हो मेरे साथ में, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अभी उसकी वजह पे भी आ रहा हूँ, नाराज तो नहीं ना मेरे से? सुनते जाओ सुनते जाओ। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही
अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा, जो मांगेगा तुझे मिलेगा, अरे जो सोचेगा वो भी मिलेगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। जाना जन्नत में जाना, हाँ या ना, फटाफट बोलो ना, मेरे को बात खत्म करना है। जाना जन्नत में, दो हाथ ऊपर करके बोलो जाना। अच्छा जन्नत में हूर चाहिए, हूर। जोर से मत बोलना। हाँ मौना कुतुबुल्लाह, औरतें भी बैठी, आपकी बीवियां बैठी हुई है, जोर से मत बोलना, धीरे से बोलो चाहिए हूर। ये सही में डरे हुए हैं करके बोलते हैं। अच्छा जन्नत में है सुहेल बेटा, हूर है कि नहीं जन्नत में? है ना, तुम्हारी तो शादी हो गई ना, जन्नत में हूर है ना? अरे अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, वहूरुन ऐन, हूर तो है, कैसी दिखती होगी? का अम्सालिल लुलुइल मकनून, सुभान अल्लाह बोलो। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। यहाँ तो औरतें गुस्से भी बहुत होती, वो हूर गुस्से नहीं होंगे। चाहिए हूर चाहिए, सब सन्नाटे में आ। मालूम हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह भी कहेंगे पर्दा उठाओ, इसको हूर बताओ, हूर। और अल्लाह पूछेंगे तो कहेगा अल्लाह इसीलिए तो आया हूँ, हूर बताओ। देखो यहाँ जवान जवान एकदम ताज्जुब में देखते, बूढ़े लोग बहुत हंस रहे हैं। मौला कुतुबुल्लाह साहब जवान की आंखें देखो मेरी तरफ कैसे छक 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 हो रही है। मालूम अल्लाह कहेंगे ए फरिश्ते पर्दा उठाओ, जन्नती आया, हूर दिखाओ। जैसा पर्दा उठेगा हूर दिखेगी, देखता 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 कितनी देर होगी, अल्लाह पूछेंगे मेरा बंदा, कहेगा मालूम है उस बीच में अल्लाह पूछेंगे, जब वो देखता होगा ना हूर को, अल्लाह पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, क्या जवाब देंगे? अरे आप लोग क्या जवाब देंगे जब पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ? क्या बोलेगा मालूम? नहीं अल्लाह, हाँ 50 साल का पोदरा में रहा, हाँ अल्लाह वहाँ किटकिट यहाँ भी किटकिट, काय को उसको बुलाने की जरूरत है अल्लाह? तो अल्लाह फिर पूछेंगे बुलाओ, तो नो इंटरेस्ट, कुछ जरूरत नहीं है। अल्लाह जन्नत देना उसको दे दे, मगर उसको दूसरी तरफ देना, ये इलाके में मत देना अल्लाह। मालूम है हजरत, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत को नकल करते हैं कि अल्लाह फरमाएंगे एक बार तो तेरी बीवी को देख ले, कहेगा अल्लाह आप कहते तो एक मर्तबा दिखा दे, बाकी इतना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे पर्दा उठाओ, इसकी बीवी बताओ। जैसा पर्दा उठेगा अपनी बीवी देखेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर हूर इधर बीवी, अल्लाह ने हूर को जो खूबसूरती दी है उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह ने इसकी बीवी को खूबसूरती अता की होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर अल्लाह पूछेंगे अब क्या चाहिए? कापोदरा में रहा था वहीं रहूंगा, इसी के साथ जमीन पे, इसी के साथ जन्नत में। और फिर मालूम है आगे बात बढ़ाऊं कि बस कर, हाँ हूर की बात सुनना ना। मालूम है फिर वो हूर वहाँ खड़ी होगी, बीवी यहाँ खड़ी होगी, ये तो देखता होगा वो हमारी बीवी क्या कहेगी मालूम है? फैसला कर, फैसला कर, मैंने नमाजें पढ़ी है, ये हूर ने कभी एक सजदा भी नहीं किया है, मैंने वजू किया है, इसने कभी वजू नहीं किया है, मैंने गुस्ल करके अल्लाह को राजी किया है, इसने कभी गुस्ल नहीं किया है, मैंने ज़कात दी है, मैंने रोज़ा रखा है, मैंने सदका खैरात किया है, मैंने हज किया है, मैंने उम्रा किया है, मैंने तेरे कपड़ों को धोया है, मैंने तेरे बच्चों को संभाला है, मैं एक फरमाबरदार बीवी बनकर अपने जान और माल और आबरू की तेरी वजह से मैंने हिफाजत की है। ये हूर ने कुछ नहीं किया है। मालूम है हज़रत आयशा फरमाती मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम बीवी जीत जाएगी और हूर हार जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अब यही रखने का
यही हूर बन जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। खैर मैंने थोड़ी देर आपको जन्नत में घुमाया, लेकिन एक बात बता दूं मेरे प्यारो, अल्लाह से डरते हो क्या मिलेगा? कितनी जन्नत? अरे साथ में बोलो ना, कितनी जन्नत। और एक बात और बताऊं, जो अल्लाह से डरेगा ना, मौत का वक्त आएगा, चाहेगा न चाहेगा अल्लाह उसे कलमा नसीब कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते कलमा पढ़ने वाला मेरा बंदा और मेरी बंदी एक बात का इरादा कर ले, हम अल्लाह से डरते थे। बोलो डरते थे, डरते हैं और डरते रहेंगे। अल्लाह फरमाते जब तेरा आखिरी वक्त आएगा, तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सारे लोग कहेंगे इसका आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह फरमाते वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उलमाए किराम जानते हैं यहाँ पर नून ताकीद का आया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आखिरी वक्त आएगा, इतना समझ लेना, तू चाहेगा या न चाहेगा मैं तेरी जुबान पर कलमा तय्यबा नसीब कर दूंगा। चलो एक बात मेरे को कितनी बातें करनी थी, एक बात पहले मुकम्मल कर लो। भाई सब डरते अल्लाह से? अरे हाँ बोलो तो मैं दूसरी बात हूँ। सब डरते हैं अल्लाह से, और डरेंगे तो क्या मिलेगा? दो और मौत के वक्त क्या मिलेगा? कलमा मिलेगा। डरते ना अल्लाह से, डरते ना? हाँ डरते। रात को मोबाइल पे क्या करते हो? नहीं हम डरते हैं ना, तो रात को मोबाइल पे क्या होता है? रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे हमारे मोबाइल पे वो आधा कपड़ा पहन के औरत नाचती है, पीछे गाना बजता है, हम देखते हैं। और सिर्फ देखते नहीं है, 12 मिनट की क्लिप देखकर फिर अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, बहुत अच्छी क्लिप आई तेरे को भेजो। वो नालायक कम बखत भी जागता है, सोया नहीं है। अरे भेज ना भेज, हमारे गुजराती में मोकल ना मोकल, वो जागतो छू मोकल ना। फिर ये यूं बटन दबाया, वो क्लिप वहां पर गई, उसने 12 मिनट देखा और बाद में फ़ोन करते हेलो वेरी हॉट, बहुत अच्छा भेजा तूने। नहीं मेरे को बोलो, सब लोग बोलो ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का। तो आप लोगों ने कहा ना हम डरते हैं अल्लाह से, तो ये मोबाइल पर ये हो रहा है, ये अल्लाह का डर है। अच्छा मेरे को ईमान से बोलो, ये जो औरत आधा कपड़ा पहन के नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, थोड़ी देर के लिए एकदम दिमाग को सही करके बोलो, अगर ये औरत की जगह हमारी बेटी होती, हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, या हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, आप क्या दोस्त को फ़ोन करते कि देख मेरी बेटी नंगा नाचती है, 12 मिनट देख ले तू? करते हम लोग। तो क्या हमारे इस्लाम ने ये सिखाया है हमको? हमारे नबी ने हमको ये सिखाया ये सब करना? और फिर आराम से बैठे बैठे बोल रहे कि हाँ पहली बात हम समझ गए अल्लाह से डरते। अल्लाह के घर में मस्जिद मोहम्मदी में झूठ, मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में ब्याज का कारोबार होता है, ब्याज सूद, फिर अपने आप को बड़ा मालदार बताता है। कभी सोचा ब्याज का कारोबार करने से पहले, सूद का कारोबार करने से पहले सोचा कि हमारे नबी ने क्या फरमाया? मुस्नद अहमद की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अपनी माँ को नंगा करे और फिर अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा मुंह काला करे, हमारे नबी फरमाते वो इतना गुनहगार नहीं जितना गुनहगार वो है जो ब्याज और सूद का 1 दिरहम अपने पेट में उतारते हुए। मोबाइल पे जीना हो रहा है, मोबाइल पे चोरी हो रही है, मोबाइल पर इंटरेस्ट का कारोबार हो रहा है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जा रहा है, हमारे मोबाइल में अमानत को खयानत में बदला जा रहा है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में किसी पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखे जाते। अरे अल्लाह की कसम हमारे मोबाइल पर इतनी गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है कि हम अपनी जबान से बता नहीं सकते कि मैंने रात को 1 बजे 2 बजे क्या देखा। हम समझते किसको मालूम है मैंने क्या देखा? ना मेरी माँ ने देखा, ना मेरे बाप ने देखा, ना मेरे भाई ने देखा, ना मेरी बहन ने देखा। अल्लाह कहते किसी ने नहीं देखा, तेरे पैदा करने वाले ने देखा और उसे लिख लिया।
मेरे दोस्तों, आज ये मोबाइल की वजह से माँ को हम नाराज करते हैं ना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना। पूछो ना माँ को कि तू माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है या मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत करता है। अपना सर्वे करो, हर आदमी अपना सर्वे करे कि मैंने 24 घंटे में 4 घंटे मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, क्या मैंने 1 घंटा माँ की खिदमत की? मतलब माँ नंबर 2, मोबाइल। अरे बाप घर में बैठा है, कारी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से बाप बैठा है बेचारा, ईशा की नमाज पढ़ के आया, थका हारा बेचारा यूं घर में बैठा है, तस्बीह लेके तस्बीह मांगता है। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी, दरवाजा खोला, उसका जवान बेटा हाथ में मोबाइल लेकर, हाँ हेलो, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा, ये होगा, वो धड़ चल के अपने कमरे में चला गया। क्या सोचेगा वो बाप? मैंने बचपन में इसलिए तुझे बड़ा किया था कि आज मोबाइल पे बात करता करता अपने कमरे में चला गया। एक बार भूल से पूछ लेता, अब्बा आपने दवा ली कि नहीं ली? अब्बा आपको पाँव में दर्द तो नहीं होता? अब्बा आपको रात को नींद आती कि नहीं आती? मेरे प्यारों, बहुत दुख के साथ कहता हूँ, अगर हमारा बाप जिंदा है और अगर हम ऐसा करते हैं तो याद रखना, हमारे नबी ने फरमाया तेरा अब्बा जन्नत का दरवाजा है। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि हमने दरवाजे को तोड़ के फेंक दिया। जब दरवाजा ही जन्नत का नहीं हमारे पास, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहाँ से मिलेगी? मेरे प्यारों, कितने लोग अपनी माँ का दिल दुखाते हैं, अपने अब्बा, और उसकी वजह बोलो, मोबाइल। बीवी से गद्दारी करता है, उसकी वजह मोबाइल। हमारे समाज में तलाक पर तलाक, बोलो उसकी वजह मोबाइल। और मोबाइल से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, फजर पढ़ा नहीं पढ़ा, इतना बड़ा कमीना, गद्दार, कुत्ते से भी बदतर। कुत्ते को भी मालूम है कि मालिक की वफादारी करना, इसको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे पैदा करने वाले की वफादारी करना। पहला काम, सुबह उठेगा 8 बजे आंख खोली, 9 बजे आंख खोली, फजर की नमाज नहीं पढ़ा, पहला काम चार्जर में रखा है क्या? अरे जुमा की नमाज पढ़ने आते मौलाना, जुमा की नमाज पढ़ने आते, ये सुन्नत पढ़ा, नफल पढ़ा नहीं पढ़ा, मस्जिद की सीढ़ी उतरा नहीं उतरा कि जेब में से ही हो क्या? तू क्या पढ़ के आ रहा है? जुमा का खुतबा, ईद का दिन, जुल्हिज्जा का महीना, इतना प्यारा महीना, और क्या करेगा मालूम? यूं निकलते सीढ़ी पे से निकलते यूं मोबाइल को देखेगा, कुछ आया नहीं है तो, लेकिन खुद शुरू करेगा, यूं घुमाएगा। इसको कहते हैं उंगली करने की आदत। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? तो क्यों करना क्यों है? जब हम एजुकेटेड है, हमको अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको सोचने की ताकत दी है। क्या मेरी माँ जरूरी है? क्या मेरा मोबाइल? क्या मेरा बूढ़ा बाप जरूरी है या मेरा मोबाइल? क्या मेरी बीवी के साथ अमानत अदा करना जरूरी है या मेरा मोबाइल? लेकिन सब मोबाइल में, जवान, बूढ़ा, बेटा, हमारी बेटी, ओ बाप आ रहा है, बेटी को कुछ पता नहीं, ओ अपना शोहर आ रहा है, बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और बीवी मोबाइल में बिजी है, शोहर भी मोबाइल में बिजी है, जवान बेटा, बहू। अरे जिस घर में चारों तरफ से लानत होती होगी, कसम अल्लाह के, वो घर में चैन और सुकून कहां से आएगा? फिर रोना रोते, हमारा कुछ भी नहीं, मैं तो कर्जे में डूब गया, लॉकडाउन के बाद तो मैं तो उठ ही नहीं सका, मेरी तो कमर टूट गई। हमारी कमर नहीं टूटी, हमने शरीयत का बहुत मजाक उड़ाया है मेरे प्यारे। इसलिए आज एक सच्ची पक्की बात करो कि आज अल्लाह पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह से सही डरेंगे। बोलो सही डरेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? पहली बात पर, मैं ज्यादा बात को लंबा नहीं करता, बोलो ना डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। सब तैयार है ना? बोलो ना सब तैयार है ना? पहली बात पर, चलो पहली बात पक्की हो गई इंशाअल्लाह। और मैं किसी को भी बाहर जाके ये मत कहना कारी अहमद अली ने मोबाइल को हराम बोला। मैं बोला हराम बोला, नाजायज बोला, मकरूह तहरीमी बोला, मकरूह तंजीह बोला, जायज 1000% जायज मोबाइल। लेकिन जाओ किसी मुफ्ती साहब के पास और जाकर पूछो, मैं पूरे दिन में मोबाइल इस तरह इस्तेमाल करता हूँ, 90% मुफ्ती साहब कहेंगे तेरे लिए इस्तेमाल करना हराम है, तेरे लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि काम का काम बहुत थोड़ी देर में हो जाता है। अच्छा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, एक मेरे सवाल का जवाब दे दो भाई। सब देंगे, जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ये जितने लोग बैठे ना, जितने लोग बैठे, जरा प्यार से जवाब दे दे। आज सुबह देखो, अभी घड़ी में कितने बज रहे? 11:15 होने लगे। सुबह का 11:15, अभी का 11:15, कितने घंटे हुए?
12 घंटे में। सच बोलना, क्योंकि आज अपन कल की बात नहीं करते, आइंदा कल क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। 11:15 से 11:15, 12 घंटे। ईमान से बताना, भूले नहीं होंगे आप, ईमान से बताना, जितना हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उतनी देर हम कुरान पढ़े? बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे, आज 12 घंटे में पढ़ा नहीं। समझा भी नहीं। मैं कहूँ गलत कहूँ तो मुझे मारना, लेकिन बात सही है। 12 घंटे में कुरान को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं। और माफ करना, 12 घंटे में इसने मोहब्बत के साथ एक बार भी कुरान को नहीं देखा। सिर्फ मोहब्बत के साथ एक बार कुरान को देख लेता। मेरे अल्लाह का कलाम, मेरे अल्लाह का कलाम, अल्लाह की कसम, हमारे नबी फरमाते, जो मोहब्बत से अल्लाह के कलाम को देखता जाएगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। तो कौन कौन तैयार है पहली बात के लिए? एकदम पक्का बात कर लो भाई, पक्की बात कर लो, ताकि मैं बात आराम से जल्दी खत्म कर दूं। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। चलो दूसरी बात पर आ जाओ। कितनी देर हो गई मेरे को बोलते बोलते? पौना घंटा हुआ बस, अभी बहुत जल्दी बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात पर आ जाओ। पूरा मजमा, ये जितने बैठे हैं सब, हाँ सब एक साथ में बोलो, ज़ुल्हिज्जा का महीना है। पहली बात क्या थी? भरोसा अल्लाह पर। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। डरने का किससे? अल्लाह। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। सब कुछ करने वाला कौन? अल्लाह। पढ़ो, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। पूरा मजमा बोले करने धरने वाला कौन? चलो दूसरी बात पर आ जाओ। मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। बड़े प्यार से बोलो ना, हम तो नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते और करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते, क्योंकि हम सबको मालूम है हमारे नबी से बढ़कर, अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई इंसान, कोई नबी, और हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला भी नहीं। हमको जरूरत नहीं, हमारे नबी आखिरी नबी। सिर्फ एक बात बता दो मेरे दोस्तों, इस पर आप सोचकर मुझे बताएं, हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होगा? अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को बुलाए मेराज में। कहां पर बुलाए? अर्श। अरे बोलो कहां पर बुलाए? अर्श। उस जगह पर बुलाए, अर्श, जहां हमारे नबी से पहले कोई गया नहीं और हमारे नबी के बाद कोई जाएगा भी नहीं। बुलाए ना, वहां पर बुलाए कि नहीं बुलाए? और बिल्कुल अल्लाह के करीब। बोलो हमारे नबी अल्लाह के करीब। और कहां पर है? अर्श पर, जहां पहले कोई गया और कोई बाद में जाएगा। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दी मा औहा। सिर्फ आप मुझे बताते जाना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहां पर बुला रहे? अर्श पर। बोलो जमीन नीचे, मुस्तफा ऊपर। बोलो जमीन नीचे, मुस्तफा ऊपर। इंसान नीचे, मुस्तफा ऊपर। जिन्नात नीचे, मुस्तफा ऊपर। दरिंदे नीचे, मुस्तफा ऊपर। चरिंदे परिंदे नीचे, मुस्तफा ऊपर। आसमान नीचे, सातों आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। जन्नतुल नईम नीचे, मुस्तफा ऊपर। जन्नतुल फिरदौस नीचे, मुस्तफा ऊपर। सिदरा नीचे, मुस्तफा ऊपर। जन्नतुल मुकामा नीचे, मुस्तफा ऊपर। जन्नतुल मावा नीचे, मुस्तफा ऊपर। अरे मेरे दोस्तों, 18,000 मखलूक नीचे, मुस्तफा ऊपर। सारे फरिश्ते नीचे और मुस्तफा ऊपर। सारे पैगंबर नीचे और मुस्तफा ऊपर। अल्लाह बताना चाहते हैं, जो नीचे होंगे वो गुलाम होंगे और जो ऊपर होगा वो सबका आका होगा। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। तो मोहब्बत करते थे, करते और करते। कौन कौन तैयार है? एकदम पक्की बात कर लो भाई, पक्की बात, झूठ नहीं। बोलो ना, मुस्तफा से मोहब्बत करते ना? हाँ बोलो ना, करते ना? हाँ तो एक, अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी प्यारी।
अरे बोलो ना, हमारे नबी की आज़मत कितनी प्यारी, क्या प्यारी शान हमारे बोलो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सबको मालूम होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहाड़ पर गए, बोलो कहाँ गए? जाते थे ना पहाड़ पर, क्या नाम है, कोहे तूर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और लंबी चौड़ी बातचीत किसके साथ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन बातचीत हो रही है सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से काफी देर रात तक बातें हो रही, बातें हो रही, बातें हो रही। एक तरफ पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह से बातें कर रहे, बहुत लंबी बात हो गई। अल्लाह ने फरमाया मूसा खुश हो गए, जाओ आज से तुम कलीमुल्लाह बन गए। जाओ आज से तुम क्या बन गए? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह यानी जो अल्लाह से बात करे, बोलो जो अल्लाह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए, कहा अरे हमको कोई ट्रॉफी वॉफी देता है, कोई शाल ओढ़ाता है, हमको कितना अच्छा लगता है, कोई फूल हमारे हाथ में देता है कितना अच्छा लगता है, और कोई बड़ा हो और उसको शाल ओढ़ाया जा रहा है। यहाँ तो अल्लाह ट्रॉफी दे रहे हैं, जिस ट्रॉफी को कोई ख़त्म करने वाला नहीं। मूसा तुम कलीमुल्लाह बन गए, यानी तुम अल्लाह से बातचीत करने वाले बन गए। तो हज़रत मूसा इतने खुश हो गए, कहा अल्लाह आपने मुझे कलीमुल्लाह कहा, अब तो मेरे से बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया ना, मेरे आखिरी नबी आएंगे, बोलो सुबहान अल्लाह। वो सारे नबियों के भी इमाम होंगे, बोलो सुबहान अल्लाह। सारे नबी मुक्तदी होंगे, वो उनके भी इमाम होंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तूने मुझे कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह, वो आने वाले हबीबुल्लाह, बोलो आने वाले। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो आने वाले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल फर्क बैनल कलीमी वल हबीब, का अल्लाह फर्क क्या है? फर्क क्या है? मैं कलीमुल्लाह आने वाले, अब आप लोग भी बोलते रहेंगे मैं कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह। अल्लाह फर्क क्या है? मैं कलीम अल्लाह यानी कलीमुल्लाह, वो हबीबुल्लाह, फर्क क्या है? अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार पूछा अल्लाह फर्क क्या? बोलो हज़रत मूसा फरमावे मैं कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह, फर्क क्या है? मेरे प्यारों कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। अल्लाह ने फरमाया क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा बहुत फर्क है, कलीम और हबीब में बहुत फर्क है। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम कलीमुल्लाह आने वाले हबीब, अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फर्क ये है तुम कलीमुल्लाह हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आने वाले हबीबुल्लाह है, खुद अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। मेरे प्यारों इतने प्यारे नबी हमको मिले हैं, अल्लाह की कसम बताओ इस नबी से बढ़कर कोई नबी। एक जल्दी जल्दी बात बता दूँ, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, जल्दी जल्दी बात बता दूँ। ये चूँकि उलमा भी बैठे हैं माशाअल्लाह यहाँ पर, मेरे को बताओ ना सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? क्योंकि यहाँ यूपी वाले भी होंगे, बिहार वाले भी होंगे, हमारे गुजरात वाले भी होंगे, और गुजरात में भी फिर अलग अलग वाले होंगे, कोई भरूच वाला होगा तो कोई सूरत वाला होगा। सबको अपनी अपनी ज़बान बहुत पसंद, किसी को गुजराती बहुत पसंद, उर्दू बहुत पसंद, हाँ सही है कि नहीं? हाँ, किसी को बंगाली, किसी को बिहारी ज़बान, बड़ी अजीब अजीब ज़बानें हैं, लेकिन ज़बान सब अच्छी। लेकिन ईमान से बोलो सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? नहीं, ईमान से बोलो सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? अरबी आती है? ऐसा बेवकूफ़ी है भाई। किसी को पूछो भाई अंकलेश्वर में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी, तो कहा 35 साल से अंकलेश्वर में लेता हूँ, वो दुकान की मिठाई, हाँ क्या मिठाई होती है उसकी। हमने कहा तू खाया? तो 35 साल से डोबा क्या करता था? खाया नहीं तो क्या करता था? सब लोग बोलो ना सबसे अच्छी ज़बान, बात खत्म करना है, साथ में बोलो सबसे अच्छी ज़बान कौन सी? अरबी। और सही है, आप लोग सिर्फ इतना बोलते जाना, सही बोलते जाना। सबसे अच्छी ज़बान बोलो अरबी, मक्के की ज़बान अरबी, मदीने की ज़बान अरबी, कुरान की ज़बान अरबी, हदीस की ज़ुबान अरबी, क़यामत की ज़ुबान अरबी, आखिरत की ज़ुबान अरबी, हशर की ज़ुबान अरबी, नशर की ज़ुबान अरबी, पुल सिरात का मैदान की ज़ुबान अरबी, मीज़ान की ज़ुबान अरबी, बल्कि मेरे प्यारो जन्नत में जाए तो जन्नत की ज़ुबान भी अरबी।
सबसे अच्छी जुबान, बात पक्की हो गई ना? अच्छा, अरबी जुबान कहाँ से शुरू हुई? अलिफ, खत्म किस पर होती? वो पहले हमारे जमाने में कारी साहब, अब आप लोग सब कारी लोग बैठे हैं, पहले मालूम हमको अलिफ बे ते से पढ़ाते, अभी बदल गया अलिफ। मेरे को किसी ने पूछा क्यों ऐसा हुआ, मैंने कहा मौलाना को जाके पूछ क्यों ऐसा हुआ, फिर मेरे को पता, लेकिन आप बताओ। मैंने कहा मारूफ मजहूल का फर्क होगा, तो कहा नहीं मालूम मेरे को, आप क्या बोलते नहीं चलते, इसने तो कहा कि मौलाना को जाके पूछे। लेकिन सही बात है, अरबी जुबान सबसे अच्छी जुबान, पूरा मजमा बोलेगा। अरबी जुबान कहाँ से शुरू होती है बेटा सुहेल, कहाँ से शुरू होती है? अलिफ, खत्म किस पर होती है? आप अलिफ से लेके या तक चलो, चलो चलते जाओ, हर हर्फ में हमारे नबी का नाम मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हर हर्फ के अंदर छुपा हुआ हमारे मुस्तफा का नाम। क्यों? क्यों? अल्लाह बताना चाहता है अरबी जुबान, अरबी जुबान, इसके ऊपर कोई जुबान नहीं। बोलो अरबी जुबान, उसके ऊपर कोई जुबान नहीं। इसके हर हर्फ में मुस्तफा का नाम, ताकि कयामत तक आने वाले को पता चले अगर अरबी जुबान के ऊपर कोई जुबान नहीं तो मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा नहीं। और आपको चाहिए, देखो अलिफ से लेके कहाँ तक सुनेंगे? पहले अलिफ तो सुनो। अलिफ, अलिफ से हमारे नबी का नाम, देखो अलिफ में छुपा हुआ है, हर हर्फ में नबी का नाम छुपा हुआ। अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद, बोलो सल्लल्लाहु, ये नाम है कि नहीं हमारे नबी का? अल्लाह ने फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, है ना? फिर उसके बाद आओ, अलिफ के बाद क्या है? बा से नबी का नाम बशीर, बोलो बशीर। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाक बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। तो बा से नबी का नाम बशीर, हर हर्फ में नबी का नाम छुपा। आप लोग सुभान अल्लाह बोलोगे? बोलोगे? बोलो, अरे प्यार से बोल दो ना, सुभान अल्लाह बोल दो ना, और सुनते जाओ, गौर से सुनते जाओ। पूरा मजमा बोले अलिफ से हमारे नबी का नाम, आवाज नहीं है, मैंने बता दिया। बोलो अलिफ से नबी का नाम अहमद, बा से नबी का नाम बशीर हो गया, ता से नबी का नाम तनवीर हो गया, सा से नबी का नाम साकिब हो गया, जीम से नबी का नाम जमील हो गया, हा से नबी का नाम हबीब हो गया, खा से नबी का नाम खाशे हो गया, दाल से नबी का नाम दाई हो गया, गाल से नबी का नाम ज़की हो गया, रा से नबी का नाम रसूल अरबी हो गया, जा से नबी का नाम ज़ाइर बैतुल्लाह हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। सीन से नबी का नाम सिराज हो गया, शीन से नबी का नाम शाफे हो गया, स्वाद से नबी का नाम सफीउल्लाह हो गया, वाद से नबी का नाम वामिन हो गया, तो से नबी का नाम ताहिर हो गया, जो से नबी का नाम जाहिर हो गया, आइन से नबी का नाम अब्दुल्लाह हो गया, गईन से नबी का नाम गयूर हो गया, फा से नबी का नाम फाते हो गया, बड़े काफ से नबी का नाम कासिम हो गया, छोटे काफ से नबी का नाम कामिल हो गया, लाम से नबी का नाम लईक हो गया, मीम से नबी का नाम मोहम्मद हो गया, नून से नबी का नाम नजीर हो गया, छोटी हा से नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन हो गया। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी मोहब्बत करते थे, करते और करते। कौन कौन करता मोहब्बत? जरा हाथ ऊपर करे। हाँ हाँ माशाल्लाह, सब करते ना। अल्लाह ये मोहब्बत बाकी रखे। अरे बोलो ना, अल्लाह मोहब्बत बाकी रखे। सब मोहब्बत करते हैं? हाँ बोलो ना। हाँ ओ माँ बहने बैठी, इससे भी जोर से नहीं बोलता। मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की शुरुआत कहाँ से होती है? ये मत पूछो, ये मत पूछो। हाँ कितने लोग पूछते हैं मौना दाढ़ी कहाँ लिखा हुआ है? अरे मैंने कहा अल्लाह का बंदा, जब शादी करनी थी तो बीवी का चेहरा देखा था नहीं देखा था? क्योंकि मोहब्बत के मैदान में जाना है, शुरुआत चेहरे से होती है। तो दुनिया की मोहब्बत का मैदान चेहरे से शुरू होता है, तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मैदान चेहरे से शुरू नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
और सच बताओ हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, फिर बोलो ना, नबी के चेहरे पर दाढ़ी? हजरत अबू बकर, सिर्फ बोलते जाओ हाँ या ना। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनके चेहरे पर दाढ़ी थी? उनके भाई हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर दाढ़ी? जल्दी जल्दी बोलते जो दाढ़ी थी। पीराने पीर गौस पाक आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, बोलो उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बोलो उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे पर दाढ़ी थी। ख्वाजा शमसुद्दीन के चेहरे पर बोलो दाढ़ी थी। ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर बोलो दाढ़ी थी। अहमदाबाद में आराम करने वाले शाह आलम कुतुब आलम, बोलो उन दोनों अब्बा और बेटे के चेहरे पर दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम कोई नबी नबी नहीं होता, कोई वली वली नहीं होता जब तक हमारे नबी का चेहरा उसके चेहरे की तरह ना होता। बोलो ना, सबके चेहरे पर दाढ़ी। यहाँ लुकिंग हैंडसम, चलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, रखेंगे दाढ़ी। आप मेरे को पूछते होंगे काय को रखने का दाढ़ी, मैं कहता हूँ रख ले, रख ले, बोलो रख ले। कयामत में हाँ अल्लाह पूछे क्या लेकर आया, कहना अल्लाह कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा का चेहरा लेकर आया। कौन कौन तैयार है? ये जवाब तो कितना प्यारा जवाब है, सब मामले ही हल हो जावे। अरे दुनिया में कॉपी करो तो फेल। इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है, मुस्तफ़ा की कॉपी कर ले पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। वो आपको मालूम, बात खत्म करने जा रहा हूँ, बात मालूम है ये ख्वाजा मजजूब का नाम सुना आपने? ख्वाजा अल्लाह के वली, बोलो कौन? ख्वाजा मजजूब। वो ऐसे कारी वसी साहब, वो ऐसे दाढ़ी पकड़ते थे। पकड़ो, आप लोग भी पकड़ो भाई, जिनकी है वो पकड़ो, बाकी ये ऐसा मत करो। वो ख्वाजा मजजूब है ना, देखो ऐसे दाढ़ी पकड़ते, दाढ़ी। और क्या कहते थे मालूम? अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। अक्सर ऐसा करते थे। एक मर्तबा एक मुरीद उनके पास आए, कहने लगे हजरत दाढ़ी पकड़े अल्लाह माफ कर देता, ये क्या? कहा बेटा ऐसा मामला नहीं है, मैं दाढ़ी पकड़ कर सोचता हूँ कयामत का दिन, बोलो कौन सा दिन? अल्लाह मुझे पूछ रहे, यानी ख्वाजा मजजूब कहते अल्लाह मुझे पूछ रहे क्या लेकर आया, कयामत का दिन है, सोचता हूँ। हाँ अल्लाह पूछते क्या लेकर आया, तो मैं कहता हूँ अल्लाह कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया। उस पर अल्लाह कहते जा माफ कर दिया। तो मैं कहता हूँ दाढ़ी पकड़ कर अल्लाह ने मेरे को, तो ख्वाजा मजजूब शायर थे, बोलो ख्वाजा मजजूब नहीं, साथ में बोलो ना, ख्वाजा मजजूब शायर। दाढ़ी पकड़ कर किससे बात करते थे? अल्लाह से। कयामत का दिन आ गया, क्या पढ़ते थे मालूम है? तेरे महबूब की, सुभान अल्लाह बोलो, बल्कि आप सब मेरे साथ में पढ़ेंगे, पढ़ो ना, तेरे महबूब की। ख्वाजा मजजूब अल्लाह को कह रहे कि कयामत में अल्लाह मुझे पूछ रहे क्या लेकर आया, मैं जवाब दे रहा हूँ तेरे महबूब की शबागत ले के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया हूँ। करेंगे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। देखो दो बातें मैंने अब तक बोली, एक तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। अब मैं आखिरी बात बोल के बात ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आखिरी बात पर अगर आपने अमल किया ना, पहली और दूसरी बात ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगी, बोलो सुभान। वरना आप लोग यहाँ बैठे बैठे अभी सोचेंगे ये मौलाना तो मोबाइल के ऊपर बोल के चले गए, और मौलाना तो जुनैद बगदादी का वाक़या सुना के चले गए, और मौलाना तो हमारे मुस्तफ़ा बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत बताकर चले गए और आखिरी नबी बताकर चले गए। लेकिन ये तो हम बयान सुनते रहते ना मेरे प्यारों, प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल। आज से तय करो कि जो मैं तीसरी बात पर आ रहा हूँ ना, उस बात पे अमल करो, ऑटोमेटिक पहली और दूसरी बात सब हमारे अंदर आ जाएगी। बल्कि मैं जो तीसरी बात बता रहा हूँ ना, बराबर गौर से सुनना तो बहुत पता चलेगा। हम में से कुछ लोगों को बीड़ी की आदत है, सिगरेट, हाँ या ना, तंबाकू, गुटखा, हाँ या नहीं, हाँ, और ये मुंह छोटा होता जा रहा है, उसको भी मालूम है गुटखे से कैंसर होता है, लेकिन आदत है, नहीं छुट्टी आदत। किसी को दारू की आदत है, किसी को जुआ की आदत है, और सबसे खतरनाक आदत कौन सी मालूम? मोबाइल की आदत। हाँ, मोबाइल थोड़ी देर के लिए गुम हो जाए, थोड़ी देर के लिए
हार्ट अटैक आया उसको। हाँ? बहुत बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता, नहीं छूटती। सही है, मैं भी कहता हूँ सही है, आदत नहीं छूटती। लेकिन ये जो कहते हो ना आदत नहीं छूटती, ये गलत है। जो अल्लाह ने हमको पैदा किया वो अल्लाह ने बताया एक काम कर ले, तेरी सारी गंदी आदतें छुड़ा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। बयान की तरफ मत जा, मौलाना चिल्लाता है, बेकार चिल्लाता है। अल्लाह ने जो फरमाया वो सुन ले, एक काम कर ले, तेरी सारी गंदी आदतें छुड़ा दूंगा। न बीड़ी, न सिगरेट, न तंबाकू, न गुटखा, न मोबाइल, सब नशे तेरे छुड़ा दूंगा। दारू भी खत्म, जुआ भी खत्म। अरे कोई दोस्त 15 दिन के बाद दारू की बोतल लेकर आएगा, ले पी, तो कहेगा ना मेरे को नहीं पीना, उसको साइड पे करो। अरे कहेगा अपन दोनों साथ में पीते थे ना, तो आवाज आएगी इसने एक काम शुरू कर दिया है जिसकी वजह से दारू से अल्लाह ने नफरत पैदा कर दी है। वो कौन सा काम है मेरे प्यारो? 5 वक्त की नमाज। हाथ ऊपर करके बोलो, 5 वक्त की फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है, पारा नंबर 21 आयत नंबर 1, पारा नंबर आयत नंबर, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कहीं इधर उधर मत जा। गंदी आदत है ना, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा नहीं छूटता, कैंसर का डर पैदा होता, अल्लाह कहते सब छोड़, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, मेरा वादा है तो नमाज पढ़ता जाएगा, मैं गंदी आदतें छुड़ाता चला जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, सब पढ़ेंगे, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू नमाज पढ़ता जाएगा, सारी गंदी आदतें छुड़ाता चला जाऊंगा। तो कौन कौन तैयार है भाई? पक्का इरादा, सारी गंदी आदतें खत्म। हाँ, गंदी आदतें खत्म। जो 2 बातें बताई ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन, वो ऑटोमेटिक अंदर आएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको पूछ लूँ, पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? ये चाहिए हलाल, हलाल, हाँ बोलो ना, हाँ चाहिए यार, हलाल होवे, अल्लाह की तरफ से होवे, चाहिए ना। क्या बोलता मालूम, लॉकडाउन के बाद से कमर टूट गई, कर्जे में डूब गया। मैं कहता हूँ झूठा, नमाज पढ़ता नहीं। मैंने एक को दरूद शरीफ दिया था, मैंने कहा ये दरूद शरीफ पढ़, पैसा, बरकत, रहमत, ये पढ़ते जावे पढ़ते जावे। एक दिन मेरे पास रोता रहता मौलाना कुतुबुल्लाह आया और मेरे को कहता है मौलाना पहले 10 लाख का कर्जा था, आपने दरूद दिया 20 लाख का कर्जा हो गया। मैंने कहा हो ही नहीं, दरूद पाक में वो करामत है, वो शराफत है, वो एहतराम, वो तबजील, वो तकरीम हो ही नहीं सकता। बहुत देर तक मेरे को बोले नहीं हो गया, मैंने कहा नहीं हुआ। अचानक मेरे को, मैंने कहा तू फजर पढ़ता है ना? ना फजर का कहाँ आप बोले थे, अब तो दरूद पढ़ने का बोले। मैंने कहा वाह भाई, दरूद नफल, फजर फरज को छोड़ दिया तो नफल कहाँ से ऊपर आई? ये तो कैसा हुआ मालूम है? कुर्ता पहना, पैजामा नहीं पहना। आएगा मस्जिद में, आएगा आएगा मस्जिद में, और अगर मस्जिद में आया तो सब लोग निकालो इसको, निकालो। क्यों? क्यों? फरज छोड़ के आया। भाई बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रही है? तो पैसा चाहिए, हाँ बोलो चाहिए। अल्लाह को पूछो पैसा चाहिए क्या करने का। अल्लाह क्या फरमाते? 16वां पारा, अल्लाह फरमाते तू भी नमाजी बन जा, तेरी फैमिली बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। क्या होगा? अल्लाह ने फरमा बन जा, नमाजी बन जा, फैमिली को नमाजी बना ले, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचा देंगे। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह फरमाते पूरी फैमिली को नमाजी बना ले और एक आदत बना ले, जम जा नमाज पर, अब रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और एक आखिरी बात सुन लो, पढ़ोगे ना नमाज? अभी कुर्बानी करेंगे? अरे हाँ या ना? मैं गोश्त मांगा मांगना तो कारी वसी से ना मांगो माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम जो है ना, उलमाए किराम बहुत अच्छे, मौलाना कुतुबुल्लाह कारी, मौलाना उलमाए किराम को कभी छेड़ने का नहीं है। बोलो उलमाए किराम को कभी छेड़ने का नहीं, वो छोड़ेगा
लेकिन उलमा की कदर करो, कसम अल्लाह की, ये उलमा ना होते तो हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। उलमा का एहतराम करो, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान की दौलत लाएगा इंशाअल्लाह। खैर कुर्बानी करोगे ना, वापस आ रहा हूँ, कुर्बानी करोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ बोलो ना, करोगे नहीं? अच्छा मेरे को एक बताओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितनी मर्तबा हुक्म मिला कुर्बानी करो? पहली रात को हुक्म मिला अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। नहीं अल्लाह, मेरे बेटे का क्या कसूर है? 7 साल का बेटा है। कितने साल? हजरत इस्माइल नाम है, क्या कुछ। और वो 7 साल का बेटा भी कितना मजबूत होगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, हाँ मेरा बेटा, रोते रोते कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तुझे ज़बह करना है, तेरे गले पे छुरी चलाना है। 7 साल के बेटे ने क्या फरमाया,